नमस्कार, मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। जब से सिंधिया बागी होकर भाजपा में शामिल हुए हैं, बीजेपी में अंदर खाने बेचैनी और हलचल किसी से छिपी नहीं है। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया 4 बार प्रदेश आ चुके हैं, लेकिन एक बार भी अपने गढ़ ग्वालियर नहीं पहुंचे। सोमवार को भी सिंधिया परंपरा के मुताबिक उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकाल की शाही सवारी में तो शामिल हुए, साथ ही उज्जैन इंदौर में बीजेपी नेताओं से घर घर पहुंचकर उन्होंने मुलाकात भी की। लेकिन उनका भाजपा में शामिल होने के बाद अब तक ग्वालियर चंबल ना जाना सवाल खड़े करता है। कांग्रेस ने सिंधिया को जमकर घेरा और आरोप लगाया कि अपने समर्थकों के मंत्री पद बचाने के लिए वो दौड़ धूप में जुटे हुए हैं। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद डिबेट शुरू करते हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये पहला इंदौर दौरा है, जहां स्वागत के लिए सिंधिया समर्थक ही नहीं, बीजेपी के कई विधायक भी मौजूद रहे। एक दिन के इस दौरे में सिंधिया महाकाल के भादों की सवारी में शामिल तो हुए ही, बीजेपी नेताओं के घर पर जाने में भी उन्होंने परहेज नहीं किया। इंदौर में सिंधिया मंत्री मोहन यादव और पारस जैन के अलावा कई नेताओं से भी मिले। बीजेपी नेताओं से सिंधिया की मुलाकात को कांग्रेस सिंधिया की कमजोरी बता रहे हैं। पार्टी विधायक जीतू पटवारी का कहना है कि अपने मंत्रियों की सीट पक्की करने के लिए सिंधिया बीजेपी नेताओं के दरवाजे पर जा रहे हैं। इंदौर उज्जैन में लोगों के दर दर उनको जाना पड़ रहा है। ये सम्मान की बात थी तो विचार बनता है, प्रश्न उठता है, क्यों दर दर जा रहे हैं। 15% मंत्रिमंडल में जगह संख्या के आधार पर होनी चाहिए। आपने 4 से 5 मंत्री अवैध बना रखे हैं, तो कोर्ट निर्देशित करने वाले हैं कि 5 मंत्री हटाने पड़ेंगे, अवैध बना दिए तो अपनी पॉलिटिकल मैनेजमेंट के लिए। तो मेरे मंत्री नहीं हटे, मेरे मंत्री नहीं हटे, मेरे मंत्री नहीं, इसके दर उसके दर उसके दर दर भटक रहे हैं। सम्मान का विषय है। कांग्रेस के आरोपों के आधार पर देखें तो बीजेपी में शामिल होने के बाद सिंधिया 3 बार भोपाल और 1 बार इंदौर पहुंचे, लेकिन अपने गढ़ ग्वालियर नहीं पहुंचे। जाहिर है कई सवाल तो खड़े होते ही हैं। क्या इन मुलाकातों से सिंधिया बीजेपी में अपनी स्वीकार्यता बढ़ा रहे हैं? क्या वो अपने कार्यकर्ताओं में बीजेपी को लेकर भरोसा बढ़ाना चाहते हैं? क्या इन दौरों से सिंधिया खुद के लिए बड़ा मैदान तैयार कर रहे हैं? क्या धीरे धीरे सिंधिया शिवराज के विकल्प के तौर पर स्थापित होना चाहते हैं? क्या चुनाव से पहले सिंधिया चुनावी माहौल को अच्छे से भांपना चाहते हैं? वैसे कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम के आक्रामक प्रचार से सिंधिया दुखी भी नजर आए। उन्होंने इसे जनता बनाम कांग्रेस की लड़ाई तो बताया ही, अपने बयानों के जरिए ये साबित करने की कोशिश भी की कि वो पूरे मन से बीजेपी में शामिल हुए हैं। कि वर्तमान में कांग्रेस छटपटा रही है जनता की सेवा के लिए नहीं, छटपटा रही है वादों पे खड़े उतरने के लिए नहीं। कांग्रेस छटपटा रही है क्योंकि उनकी कुर्सी चली गई, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे जो भी हो। कोई आपत्तिजनक बात किसी के विरुद्ध नहीं की जानी चाहिए, चाहे वो किसी दल में भी हो या जहां भी हो। 27 सीटों के उपचुनाव को लेकर अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से भले ही कोई हलचल नजर न आ रही हो, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी वर्चुअल रैली के जरिए सभी विधानसभा का 1 राउंड पूरा भी कर चुकी है, जबकि कांग्रेस सर्वे के आधार पर उम्मीदवारों के नामों को फाइनल करने में जुटी है। भोपाल में नवीन सिंह के साथ दीपक यादव, IBC 24 इंदौर। तो ये महाराज का जो मिशन मालवा है, इसको लेकर जब आज वो पहुंचे उज्जैन, तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कांग्रेस जो है वो सीधे सीधे आरोप लगा रही है। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि आप दर दर भटक रहे हैं। कांग्रेस में थे तो लोग आपके घर आते थे, आपका मान सम्मान करते थे। अब आपको अपने मंत्रियों को बचाने के लिए सीधे सीधे तौर पर जीतू पटवारी ने आरोप लगाया और कहा कि आपने 4 से 5 मंत्री अवैध बना दिए हैं, जिनके लिए अब आपको दौड़ लगाना पड़ रही है, इसीलिए आप यहां पहुंचे हो। सवाल यह भी हो रहा है कि जब वो 4 बार मध्य प्रदेश आ चुके हैं, तो अब तक ग्वालियर चंबल संभाग में दौरा क्यों नहीं किया। सवाल यह भी कि आखिर क्या वो अपनी स्वीकार्यता चाहते हैं, क्योंकि ऐसे कई नेता हैं जो उन्हें एक्सेप्ट अभी नहीं कर पाए हैं। अब ये वर्चस्व की लड़ाई कहां तक चलेगी, और साथ ही बात कांग्रेस की भी
कि उनके दौरों से कांग्रेस के खेमे में खलबली क्यों है, जानने की कोशिश करते हैं। महेश परमार साहब कांग्रेस विधायक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका। मोहन सिंह राठौर साहब बीजेपी नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका भी। धर्मेंद्र पैगवार साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं किसी पॉलिटिकल इश्यूज पर बात करूं उससे पहले धर्मेंद्र पैगवार साहब आप ही से बातचीत करना चाहता हूं, क्योंकि अपना एक ऑरा लेकर चलते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। बीजेपी में है तो वो अपनी स्टाइल से चलते हैं, अपनी स्टाइल से काम करते हैं। फिलहाल ग्वालियर चंबल के बजाय उन्होंने मालवा को चुना है, क्योंकि अपने सबसे प्रिय व्यक्ति तुलसी सिलावट, वहां ये मैनेजमेंट देखना है कि आखिर स्थिति क्या है। कैलाश विजयवर्गीय को वहां की जिम्मेदारी मिली है। ये तमाम पैतरेबाजी जो राजनीति में चलती है, क्योंकि अपनों को ही अपनों से डर होता है। ये डर निकालने गए थे या वाकई वो मिलने गए थे? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में है, उनकी अपनी अलग स्टाइल जरूर है जी, लेकिन आप ये देखिए कि उनकी स्टाइल पर अब भाजपा का रंग दिखाई दे रहा है। कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलने मंत्री और विधायक कतार में लगे रहते थे जी। आज जो बदली हुई परिस्थितियां हैं उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी खुद लोगों से मिलने जा रहे हैं, तो ये भाजपा का असर है। बिल्कुल। रही बात तुलसी सिलावट की, तो निश्चित तौर पर तुलसी सिलावट उनके बहुत प्रिय पात्र हैं। और इंदौर हमेशा से सिंधिया परिवार का, इंदौर उज्जैन पूरा मालवा रीजन सिंधिया का प्रभाव क्षेत्र रहा है जी बिल्कुल। और अभी सिंधिया कुछ देर के लिए उज्जैन गए थे और लौटकर वापस इंदौर आने वाले हैं जी। और मुझे लगता है कि वो उनके इस दौरे से एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके लोग भाजपा में घुल मिल रहे हैं या वे खुद भाजपा में मिल रहे हैं। बिल्कुल, तस्वीरें आपने देखी होगी धर्मेंद्र पैगवार साहब की तुलसी सिलावट जी कैसे नेताओं से उज्जैन में मुलाकात करवा रहे थे। आप इनसे मिलिए, शहर अध्यक्ष भी वहां मौजूद थे इंदौर के। सर ये वो हैं, एक मेल मिलाप चल रहा है, एक परिचय चल रहा है। निश्चित तौर पर अभी भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया नए मेहमान हैं, उन्हें भाजपा में बहुत कुछ तौर तरीके सीखने हैं और कम से कम लोगों को तो पहचानना ही है, क्योंकि भाजपा कार्डर बेस्ड पार्टी है। आप देखिए कि भाजपा के जिला अध्यक्ष ने उनको पहले रिसीव किया, इंदौर हो चाहे उज्जैन हो, दोनों जगहों पर भाजपा के का संगठन पहले मौजूद था, उसके बाद विधायक थे, उसके बाद सांसद थे जी। तो सिंधिया को भी लोगों से मेल मिलाप करनी है, लोगों को पहचानना है, भाजपा के तरीकों को जानना है, उसके बाद ही कहानी आगे बढ़ेगी। तो सिंधिया चाह रहा है कि वे भाजपा के लोगों को ऐसा सम्मान दें कि उनको लगे कि लेकिन कांग्रेस में खलबली का क्या एक मैसेज हो सकता है या क्या कारण हो सकता है? क्योंकि कांग्रेस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है उनको। भाई, आपका एक नेता आपसे टूट कर चला गया, आप कई बार उन्हें पब्लिकली भी गाली बक चुके हैं या आप शब्द कह चुके हैं, आप सोशल मीडिया पर भी उनके खिलाफ आप शब्द लिख चुके हैं। जब उन्होंने उज्जैन में यही बात की कि मैं किसी के प्रति कोई शब्द नहीं बोलता, ना मैं सोशल मीडिया पर गलत शब्द कहता हूं, ना किसी के गलत शब्दों का जवाब देता हूं। सवाल यह है कि अगर कांग्रेस को उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो फिर इतनी खलबली क्यों है? देखिए, जीतू पटवारी जी के बयान हो या कांग्रेस में किसी नेता के बयान हो, ये सब राजनीतिक बयान और राजनीतिक मजबूरी के कारण दिए जा रहे हैं। कांग्रेस में भी बड़ा नेता बनने की होड़ है कि कांग्रेस में मध्य प्रदेश का नेतृत्व आगे कौन करेगा जी। इसको लेकर आप देखिए कि हर दिन कांग्रेस के 3 अलग अलग नेता अलग अलग बयान देते हैं। रही बात ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कांग्रेस के बयान की, तो कांग्रेस को इसमें संयम बरतना चाहिए, कांग्रेस को चुनावों का इंतजार करना चाहिए। जनता क्या सोचती है, दल बदल पर क्या सोचती है, या कांग्रेस जिस तरह के आरोप लगा रही है, उनका सबका फैसला उपचुनावों में हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस को बहुत ही धैर्य के साथ जनता के बीच में जाना चाहिए और यदि कांग्रेस की बात सही होगी या लोगों का कांग्रेस पर भरोसा होगा तो उसमें नतीजों में दिखने आएगा जी। सवाल ये है पैगवार साहब की इतना इंतजार कहाँ है? उनको तो उपचुनाव की जल्दी है, सारी तैयारियां उनको करनी है। चलिए मैं पूछता हूं कांग्रेस से ही, जरा मैं बीजेपी के बाद पास में पहुंचूंगा। मैं मोहन सिंह राठौर साहब आपके पास थोड़ा बाद में आता हूं। महेश परमार साहब हमारे साथ जुड़े हुए, जरा उनसे भी मैं बातचीत करता हूं। परमार साहब, आखिर मालवा निमाड़ अंचल में ग्वालियर का एक नेता पहुंचता है और मालवा निमाड़ का ही एक नेता खड़ा होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाता है और सीधे तौर पर वही पुराने आरोप लगाने लग जाता है। क्या
आपने पूरा तैयारी से नहीं पहुंचे थे, या आपकी तैयारी पूरी थी कि जब भी सिंधिया पहुंचेंगे हम इस तरह से विरोध करेंगे, और बार बार कहते हैं कि वो ग्वालियर चंबल क्यों नहीं जाते, वहां आपकी तैयारी पूरी है क्या? क्या वहां विरोध प्रदर्शन करना है, काली पट्टी बांधनी है, हो हल्ला करना है, वो आपका अपना अलग मैटर हो सकता है। लेकिन आप देखिए कि आपको उपचुनाव में जाना है, तो आप इन छोटे छोटे मुद्दों को लेकर पहुंचेंगे, या फिर जो आपकी पूरी तैयारी है छवि खराब करने की उसको लेकर पहुंचेंगे? क्योंकि आपका शुद्ध भी चल रहा है, शुद्ध अभियान, विधानसभा भी शुद्ध कर रहे हैं। परमार साहब जी, हेलो सर, अब तक मैं इतना पूरा रामायण पढ़ दिया, आपको सुनाई दिया? जी, हाँ बिल्कुल सुनाई दिया सर जवाब हमारा जी, हमारा सीधा हम जनता के बीच जाएंगे, जनता से बात करेंगे। सिंधिया जी ने तो अपना इतिहास दोहराया है। सन 1818 में इनके परिवार ने आजादी की लड़ाई में धोखा दिया, वही इतिहास ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने दोहराया है। आज भगवान महाकाल की नगरी में श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए, आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। उनके पीछे 25 लोग नहीं थे। और बात रही ग्वालियर चंबल की, पहले अपने घर में जाकर देखें। मालवा क्षेत्र में सब लोग जानते हैं कि जिस तरह का इतिहास ज्योतिरादित्य सिंधिया या सिंधे परिवार की का रहा, ये पूरे हिंदुस्तान से या किसी से छुपा नहीं है। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भगवान महाकाल के दर्शन करने आए। हम भी भगवान महाकाल की सवारी में जाते हैं, रामघाट पे हमने देखा कि उनके साथ कितने लोग थे, उनकी क्या स्थिति थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, तो ये सबसे छुपा नहीं है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जनता का सामना नहीं कर पा रहे हैं, जनता को अपना चेहरा नहीं दिखा पा रहे हैं। वो जो कांग्रेस में उनको मान सम्मान मिलता था, वो भाजपा में नहीं मिल रहा है। आज वो ये दर्शाना चाहते हैं, जो जमीन पर बैठकर जो कांग्रेस उनको सर माथे पे बिठाकर, पलक पौड़े बिछाकर आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि जो सम्मान उनका कांग्रेस के अंदर होता था, जहां छोटे से छोटे कार्यकर्ता को लाइन में खड़ा होना पड़ता था, और यही आरोप लगाकर तो ये लोग आपसे अलग हुए हैं। यही आरोप तो बाकी नेताओं ने लगाया है जो आज कैबिनेट मंत्री बन के बैठे हैं कि कुर्सी तक बैठने को नहीं मिलती थी, पूछा नहीं जाता था। तो आप क्या चाहते हैं वही स्थिति वापस खड़ी हो जाए? नहीं, कांग्रेस में तो मान सम्मान मिलता था। कांग्रेस में तो जिन लोगों को मंत्री बनाया, उन सब जो साथ में जो गद्दारी करके गए हैं, जो लोग बीत के गए हैं, वही लोग वहां जाकर मंत्री बने हैं। इनने करोड़ों रुपए का लेन देन करके। सर, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं महेश परमार साहब, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या था? आप कांग्रेस के विधायक हैं, एक जवाबदार जनप्रतिनिधि हैं, उनके आने पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो स्वाभाविक सी बात है कि राजनीति का जवाब राजनीति से दे रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार लोकतांत्रिक तरीके से, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग और जो 22 लोग बिके हैं, उन लोगों को जनता के सामने आज जिस तरह का माहौल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोग पैदा कर रहे हैं, जनता के सामने सच आईना दिखाना चाहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया। यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आपका मेन मकसद था उनकी पॉलिटिकल छवि खराब करना। नहीं, पॉलिटिकल छवि खराब हमारा, सर आप क्या कर रहे हैं? देखिए, वो आपकी पार्टी छोड़कर गए, आपका हक बनता है कि आप उनको कोसें, आपने इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। मैं राठौर साहब के पास चलता हूं। सर आप सुनिए, बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को जिनके गिराने का काम किया। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आप मुझसे कह रहे हैं श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, और आपकी पार्टी के पूर्व मंत्री कह रहे हैं कि वो घर घर दर दर भटक रहे हैं। तो सर, इस श्री में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत अंतर है। चलिए, राठौर साहब जरा जवाब दे दीजिएगा। ये कह रहे हैं अब उनकी छवि, देखिए सीधे तौर पर उपचुनाव में जाना है तो यही एक मुद्दा है, इसके अलावा कोई भी बड़ा मुद्दा नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस के पास आपके खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है। इस छवि खराब करने की राजनीति से आप कैसे बचेंगे? नहीं, कांग्रेस के पास बहुत सारे मुद्दे हैं। आज पिछले 6 महीने में देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, आप परमार साहब, ये माननीय विधायक जी को मैं कहना चाहता हूं कि ये मुद्दों को लेकर जाए राजनीति में, जिस तरह की ये बात कर रहे हैं। 7 साल तक भारतीय जनता पार्टी के आज मध्य प्रदेश में मुद्दे सुनने वाला कौन है? आपके मुख्यमंत्री जी या पूरा मंत्रिमंडल कौन सुनने वाला है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 171 रैलियां की, इनके मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को चलाने वाले लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया 1 लाख से ऊपर वोटों से हारे हैं। आज नहीं, सुन लीजिए आप, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की वो ताकत है कि वे हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं। आज उज्जैन में राहुल गांधी भी एक चुनाव हारे हैं उत्तर प्रदेश में। आदरणीय महेश परमार साहब, राहुल गांधी जी को 2 जगह से क्यों खड़ा होना पड़ा? क्या वो चुनाव नहीं हारे? क्या वो चुनाव नहीं हारे? चुनाव हारने से क्या नेता खत्म हो जाता है क्या भाई? वो पर्टिकुलर समय में उसकी स्वीकार्यता खत्म हो जाती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। मेरी बात सुनिए आप,
आप इस तरह ये से आपने जीवन में कोई चुनाव नहीं हारा। ये कांग्रेस के नेताओं ने और मंत्रियों ने किया, उनका जवाब जनता देगी। जहां तक जनता जवाब दे रही है ना। मोहन सिंह जी, जनता मोहन सिंह जी एक जवाब जरा आप दे दीजिए। मोहन सिंह जी एक महत्वपूर्ण जवाब आपसे चाहता हूं। ये तो बाबा महाकाल की सवारी का एक बहाना हो गया कि वहां सवारी में एक पारंपरिक, देखिए बहाना नहीं, किसी की आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा है, उसको आप निभा रहे हैं। सवाल यह है कि जिस गढ़ से वो हारे, जिस गढ़ से जीतते थे, जहां पूरा परिवार राजनीति करते आया है, कम से कम सवाल यही तो पूछ रही है कांग्रेस कि एक बार तो कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचते, एक बार तो झलक दिखाते, कम से कम एक बार कार्यकर्ताओं को ये तो कहते कि भाई साहब अब मैं तो चला गया हूं बीजेपी में, मेरे साथ कितने और हैं। मैं आपको जवाब दे रहा हूं। 21, 22, 23 3 तारीखों में ग्वालियर चंबल संभाग में सर सवाल ये हो रहा है, अब तो 21, 22, 23 नहीं, पुरानी तारीखों के बारे में बात करिए। 4 बार मध्य प्रदेश आ चुके हैं, क्यों आपकी पार्टी ने तैयारी नहीं करी कि भाई कम से कम एक दौरा हो जाए? जो उनका पहुंचना था, शामिल हुए थे, और एयरपोर्ट पर जो नजारा था वैसा नजारा आपके कार्यकर्ता फिर देखने के लिए तैयार है या नहीं है? सिंधिया जी कोविड पॉजिटिव होने के कारण, सिंधिया जी कोविड पॉजिटिव होने के कारण पिछले दौरे निरस्त उनके हुए। बिल्कुल। उसके बाद ये दौरा तब बना सर, जहां वो आए हैं ना, सब वो हॉट स्पॉट है, जनता पार्टी में होनी थी। मोहन सिंह राठौर साहब जहां वो पहुंचे हैं वो कोविड-19 का हॉट स्पॉट है, वो कोविड-19 का हॉट स्पॉट है सर। अगस्त में 21, 22, 23 को सिंधिया जी ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पे जब आएंगे, 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता और नेता कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की संस्था लेंगे। सर एक बात का जवाब दे दीजिएगा, मैं ब्रेक पे जा रहा हूं, उसके बाद आप ही से जवाब शुरू करूंगा। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि वो दर इसलिए भटक रहे हैं क्योंकि अपने अवैध मंत्रियों को बचाना है। इस पर जवाब लूंगा मैं आपसे। मोहन सिंह राठौर साहब एक सवाल छोड़कर गया था आपके पास, जरा जवाब दे दीजिएगा। जी, मैं यही आपसे कहना चाहता हूं, सिंधिया जी की लोकप्रियता से घबराए हुए लोग हैं, और जिस दिन सिंधिया जी ग्वालियर चंबल संभाग में 21, 22, 23 को आएंगे, 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता कांग्रेस के और नेता भारतीय जनता पार्टी की संस्था लेंगे। ग्वालियर चंबल संभाग में आगे आने वाले चुनाव में आप देखेंगे 10,000 कार्यकर्ता। सर आपको ग्वालियर की स्थिति पता है? लोकप्रियता है, चाहे वो फिलहाल 10 दिन के लिए बंद किया गया है। आपको पता है ग्वालियर में कोरोना की क्या स्थिति है? 10,000 कार्यकर्ता लाकर क्या करना चाहते हैं आप? मुझे आप मेरी बात सुनिए, मैं 3 दिन का दौरा कह रहा हूं, जिसमें हर अच्छा तो आपने 10,000 3 दिन में बांट दिए क्या? चीजों का पालन करते हुए, डिस्टेंस का पालन करते हुए, वो देखा ना सर, 3 दिन में अलग-अलग टाइम पे एक मेरे पास अगर तस्वीरें होंगी ना तो मैं आपको दिखा दूंगा सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह पालन हुआ और एक दुर्घटना होते हुए बची सिंधिया जी के साथ। आज राठौर साहब जरा सुनिए तो सही, आप जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, अगर वो तस्वीर में दिखा पाऊं तो जरा वो तस्वीर दिखाइएगा जहां वो रेलिंग टूटती है और रेलिंग टूटने के बाद कैसी भगदड़ मचती है। ये तस्वीर देखिएगा जरा। अरे उसके बाद भी तो हमारे कांग्रेस के साथी ये कह रहे हैं कि सिंधिया जी के साथ 15 सर यही तो आरोप लगता रहा है आप पर, और इसी आरोप को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे। टूटने की स्थिति आ गई। यही तो आरोप लगता रहा है कि आपने कोरोना को डरोना बताया और सरकार गिरा दी। जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां और कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे। जिस तरह से 1.25 साल में किसानों के साथ इन्होंने दगाबाजी की, युवाओं के साथ की, आदरणीय विधायक विकास के साथ। सर आपके सामने टीवी है, सर आप टीवी देख पा रहे हैं? ये रेलिंग टूट रही है, अगर आपके पास फिलहाल ये व्यवस्था नहीं है तो ये भी लिंक आपको शेयर कर दूंगा मैं, ये जरा देख लीजिए आप। ये देखिए, और आप 10,000 कार्यकर्ता बुलाने की बात कर रहे हैं। चलिए, क्या आप देख रहे हैं विजय जी? आप देख रहे हैं क्या स्थिति है? बिल्कुल देख रहा हूं महेश परमार साहब, आपको मौका मिल गया, आप ही के पास आ रहा हूं। देखिए जी, वो 25 लोग हैं, वो भी कांग्रेसी है। ये इनको समझाइए, ये ज्योतिराज नहीं सुन लीजिए, ये कोरोना, ये आपने विजय जी बोला कोरोना और डरोना कहते थे की बात कर रहे हैं। सुन लीजिए, ये कांग्रेस के लोग 2018 के चुनाव में इन्होंने लोकप्रियता देखी होगी सिंधिया जी की। 171 रैलियां की थी, हजारों की तादाद में जनता उमड़कर उनके लिए आती है, उनको सुनने आती है।
2018 के चुनाव में आदरणीय विजय जी जहां सिंधिया जी गए थे 80% जगह हारे थे। ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत से सरकार बनी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की। ये राजनीति कांग्रेस के कारण ना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बनी। ये ज्योति सुन लीजिए, झूठी बात है, झूठ बोल रहे आप क्या कह रहे हैं कि सिंधिया जी के कारण सरकार नहीं बनी? आपने नारा ये दिया था, आपने नारा दिया था ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण बनी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की खून पसीने के कारण सरकार बनी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत पे दम पे सरकार बनी। एक कार्यकर्ता ने रात दिन मेहनत करके भूखे प्यासे लेकर 15 साल के जंगल राज के खिलाफ लड़कर सरकार बनाई है, ना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार बनाई है। हजारों लाखों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मिलकर सरकार बनाई है और 15 साल के जंगल राज के खिलाफ और मध्य प्रदेश के किसानों के ऊपर छातियों पर गोली दागी। साहब सिंधिया जी साफ कह रहे हैं कि कुर्सी जाने की बेचैनी है, जनता के बीच भ्रम फैलाकर आए थे और उसी भ्रम की ये बेचैनी है कि अब कुर्सी नहीं है, सत्ता नहीं है तो छटपटा रहे हैं। आपके आज बेचैनी ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे पर है। मध्य प्रदेश की जनता जवाब देगी। पिछले 15 महीने में कमलनाथ जी ने किसानों को कर्ज माफ किया, सूत्र का युद्ध किया। आज पूरे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को बेटा स्वीकार कर रही है। आज शिवराज सिंह चौहान नेता आपस में बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। कौन नंबर 1 नंबर 2 है? ये आपस में कौन सरकार चला रहा है? आप झूठ बोल रहे हैं और जनता के सामने झूठ बोलोगे। अरे गलतफहमियां दिमाग से निकालो। ये कांग्रेस की संस्कृति है। कोई नरोत्तम मिश्रा जी सारे नेता आपस में लड़ रहे हैं। फिर क्यों गारंटी हो रहा है? चाहे पूर्व मुख्यमंत्री आपस में लड़े या कोई मोहन सिंह राठौर साहब, मोहन सिंह राठौर साहब, मैं थोड़ा सा ये कह रहा हूँ कि नरोत्तम मिश्रा जी लड़ रहे हैं और आदरणीय महेश परमार जी, महेश परमार साहब, मोहन सिंह राठौर साहब, अरे आप अपने गरेबान में झांक कर देखिए। सर मैं वही कोशिश करवा रहा हूँ, मैं वही कोशिश करवा रहा हूँ यहाँ बैठकर। मोहन सिंह राठौर साहब, आप देखिए आज गुना में एक गैंग रेप हुआ है और एक बच्ची के साथ रेप हुआ है। सर उसके अपराधी नहीं पकड़े गए अभी तक। मैं मोहन सिंह राठौर साहब आपसे क्या कह रहा हूँ, गुना किसका एरिया है, किसका इलाका है? क्या उनके प्रति संवेदना निकल रही है? क्या दौरे तो बहुत हो रहे हैं। ग्वालियर चंबल की जनता जान चुकी है इनकी गिरफ्तारी। चलिए क्लास कमेंट धर्मेंद्र बेगवार साहब से। संभाग में किसी के साथ अन्याय होगा, सिंधिया जी उस आप लोगों ने उनका भी समय ले लिया। माफी चाहूंगा महेश परमार साहब, मोहन सिंह राठौर साहब, अभी और वक्त है, अभी उपचुनाव बाकी है, तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, ताकत बचा कर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, नमस्कार।